नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। जैसा कि आपको विदित है कि हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार के इससे पहले 5 भाग है वो जारी हो चुके हैं। भाग 6 है वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले 5 भाग में हम वर्ण विचार में व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे और व्यंजन वर्णों में उनका उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे कि व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न विधि के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ रहे थे कि इनका उच्चारण स्थान कंठ स्थान होता है, तालु स्थान होता है, मूर्धा स्थान होता है, दंत स्थान होता है, ओष्ठ होता है, कंठ तालव्य होता है, कंठोष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है, काकल्य होता है। ये यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा, प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर, इस आधार पर वर्ण है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। दूसरा है श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। और तीसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। आइए पढ़ते हैं पहले कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर जो वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो होता है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अघोष कौन से होते हैं? उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर नाद या आवाज का कम होना, कम होना। उच्चारण करने पर नाद या आवाज का कम होना, उनको अघोष वर्ण कहा जाता है। और अघोष में है वो 13 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 13 वर्ण। 13 वर्ण। इसमें कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों श, ये तीनों स ये अघोष वर्ण में आएंगे। यानी अघोष वर्ण उच्चारण करने पर नाद या आवाज का कम होना वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। और इसमें 13 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण,
दूसरा वर्ण और श श तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, तीनों स है वो अघोष में आएंगे। दूसरा इसमें घोष या सघोष वर्ण, घोष या सघोष वर्ण उच्चारण करने पर नाद या आवाज का अधिक मात्रा में होना घोष या सघोष वर्ण उच्चारण करने पर नाद या आवाज का अधिक होना घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसमें होगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर ये घोष में आएंगे। इनमें घोष वर्णों की संख्या है वो 31 होती है। घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। घोष वर्ण, घोष या सघोष भी कहा जाता है इनको, उच्चारण करने पर नाद या आवाज का अधिक मात्रा में होना घोष या सघोष वर्ण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर, इस प्रकार इसमें 31 वर्ण होते हैं। दूसरा आधार पर है श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, इस आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार। पहला है अलप प्राण। अलप प्राण वर्ण। अलप प्राण कौन से होते हैं? उच्चारण करने पर श्वास वायु का कम मात्रा में बाहर निकलना। अलप प्राण वर्ण कौन से होते हैं? उच्चारण करने पर श्वास वायु का कम मात्रा में बाहर निकलना है, वो अलप प्राण कहलाते हैं। और अलप प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा य र ल व, य र ल और व, य र ल व, य र ल व। सॉरी, इसमें अपन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य र ल व है और आएगा इसमें। य
र, ल, व और है, ये घोष में आते हैं। ये किस में आएंगे? घोष में आएंगे। ये किस में आएंगे? घोष या सहघोष में आएंगे। तो अल्प प्राण में उच्चारण करने पर श्वास वायु का कम मात्रा में बाहर निकलना अल्प प्राण कहलाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा ये आएंगे अल्प प्राण में। दूसरा है इसमें महाप्राण, महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण उच्चारण करने पर श्वास वायु का अधिक मात्रा में बाहर निकलना है, वो महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। और महाप्राण में कौन से वर्ण आएंगे? तो आएंगे इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वह श है, श और है, ये आएंगे महाप्राण में। महाप्राण कौन से होते हैं? उच्चारण करने पर श्वास वायु का अधिक मात्रा में बाहर निकलना है, वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और श है, ये महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अगला है तीसरा, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर और उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर, उसमें तीसरा है उच्चारण के आधार पर। इस आधार पर है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कौन से? पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन है, इनकी संख्या 16 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ट, ठ, ठ, ड और ढ। तीसरा है त, थ, द और ध। यह स्पर्शी व्यंजन होते हैं। दूसरा इनमें भेद है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। संघर्षी व्यंजन की स और है। तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन
इनकी संख्या भी 4 होती है, वो है च, छ, जय और जह। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। चौथा है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन इनकी संख्या 5 होती है। ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे? अंग, य, ण, न और मैं। इनकी संख्या हो गई 5। पांचवा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन इनकी संख्या होती है 2। यह है ड और ढ, उत्क्षिप्त व्यंजन। छठा है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन एक ही होता है, वो है र। सातवां है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन एक है, वो है ल। और आठवां भेद है इसका अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन आता है ये और वह। अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर यानी यह वह। अर्धस्वर इसलिए बोलते हैं कि इनका उच्चारण करने पर स्वरों की, उच्चारण करने पर है उस स्वरों की सहायता ली जाती है थोड़ी, तो यानी तो इसको अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज कंपन के आधार पर पढ़े और कंपन के आधार पर प्रयत्न विधि के आधार पर पढ़ा। प्रयत्न विधि के आधार पर 3 भेद होते हैं, कंपन 3 प्रकार होते हैं, कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले कंपन के आधार पर, तो कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अघोष वर्ण यानी उच्चारण करने पर नाद या आवाज का कम होना, इसमें 13 वर्ण होते हैं। 13 कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और सहस। इस प्रकार इसमें 13 वर्ण होते हैं। दूसरा इसमें घोष या सहघोष, उच्चारण करने पर नाद या आवाज का अधिक मात्रा में होना, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सभी स्वर आते हैं और ये लव है आते हैं इसमें। इस प्रकार इसमें कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। उसके बाद में श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण कौन सा होता है कि उच्चारण करने पर श्वास वायु का कम मात्रा में बाहर निकलना। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है और ये लव आता है, तो ये अलप प्राण में आते हैं। अगला है महाप्राण, उच्चारण करने पर श्वास वायु का अधिक मात्रा में बाहर निकलना और इसमें होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सहस है। इसके बाद में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर है वो तीसरा भेद है और उच्चारण के आधार पर है वो 8 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में आते हैं 16 वर्ण आते हैं, क, ख, ग और घ। ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द और ध। द, ध एक पैप है और आएगा, सॉरी पैप है, प, फ, ब और भ। इस प्रकार से ये 16 वर्ण होते हैं। संघर्षी व्यंजन में 4 होते हैं, स,
श और है, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी च, छ, ज और झ आते हैं, इसमें भी 4 होते हैं। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है वो नासिक के व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, ठीक है। प्रकंपित व्यंजन होता है र, पार्श्विक व्यंजन ल, अर्धस्वर व्यंजन आता है व। तो दोस्तों आज हमने पूरे वर्ण विचार का टॉपिक है वो पूरा पढ़ लिया है। इन पूरे वर्ण विचार के हैं वो भाग 6 भागों में आपको मिलेंगे। कितने भागों में? 6 भागों में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा वर्ण विचार से संबंधित और अन्य जानकारी है हम आपको अगले भाग में और देंगे। अब आपको है वो वर्ण विचार से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में जाकर कमेंट करें ताकि हम और आगे सुधार कर सके। धन्यवाद।